सीएफए हो गया तो क्या अब एमबीए भी करना पड़ेगा? बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सीएफए करने के बाद क्या अच्छी फाइनेंस जॉब मिल जाएगी या हमें एमबीए भी करना ज़रूरी है, या फिर सीएफए के बाद अगर हम एमबीए करेंगे तो सिर्फ उसका एक डिग्री है या फिर वो कुछ वैल्यू भी ऐड करेगा हम लोग में। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि सीएफए के बाद एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सीएफए के बाद एमबीए करूंगा, या फिर अगर तुम्हें ये कन्फ्यूजन है कि हम सीएफए करें या एमबीए करें, दोनों में से क्या करना चाहिए, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं सीएफए के बाद एमबीए करने वाला हूँ? तो देखो, हम लोग आज की वीडियो में दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि क्या एमबीए करना चाहिए सीएफए के बाद, ये वर्थ इट है या नहीं है, और एमबीए वर्सेस सीएफए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम एमबीए करें या सीएफए करें, दोनों तो एक ही जैसा लगता है। एमबीए इन फाइनेंस में भी सेम जॉब लगती है, सीएफए में भी सेम जॉब लगती है। अगर तुम्हें ये लगता है तो वीडियो एंड तक देखना। आज के वीडियो के बाद तुम्हें कभी भी डाउट नहीं होगा कि एमबीए करे या सीएफए करे या दोनों करे। आज का वीडियो तुम लोग को सब कुछ क्लियर कर देगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है कि एमबीए आफ्टर सीएफए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो, मेरे को ये लगता है कि कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि तुमको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा क्या थॉट है और मैं क्या करने वाला हूँ। उसके पहले हम लोग जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि तुम लोग कैसे पता कर पाओगे कि तुम लोग को एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आफ्टर सीएफए। तो देखो, सबसे पहला चीज़ है कि वांट ग्रोथ। अब देखो क्या होता है कि मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर तुम सीएफए कर रहे हो तो उसके बाद तुम 2-3 साल एटलीस्ट जॉब करो, उसके बाद तुम एमबीए का सोचो। तुम जस्ट एज अ फ्रेशर हो, अगर तुम्हारे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है पहले से, तो तुम एमबीए के बारे में मत सोचो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस के बाद एमबीए ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है एज कम्पेयर टू एज अ फ्रेशर। ठीक है, मेरे को पता है कि बहुत लोग एज अ फ्रेशर एमबीए करते हैं। कोई बात नहीं अगर तुम एमबीए कर रहे हो एज अ फ्रेशर तो, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर तुम सीएफए कर रहे हो, मतलब तुम ग्रेजुएशन के साथ सीएफए कर रहे हो या तुम 12 के बाद सीएफए कर रहे हो, तो ट्राई करना कि सीएफए के बाद तुम 2 साल जॉब कर लो, एटलीस्ट लेवल 2 या लेवल 3 के बाद तुम 2-3 साल जॉब कर लो, उसके बाद तुम एमबीए के लिए जाओ। तो वो शायद मेरे हिसाब से बेटर वैल्यू ऐड करेगा एज कम्पेयर टू तुम सिर्फ अगर फ्रेशर एज अ फ्रेशर दोगे एमबीए तो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग सीएफए कर रहे हैं तो सीएफए करने के बाद हम लोग जॉब रोल में जाएंगे। कोई भी रोल में जा सकते हैं, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, कोई भी रोल में जा सकते हैं। तो अब क्या होगा ना, अगर तुमको 2-3 साल में अगर तुमको ऐसा फील आ रहा है कुछ टाइम बाद, 2-3 साल, 3-4 साल, जितना भी तुमको लग गया, तुमको अगर ऐसा फील आ रहा है कि यार मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा सैलरी हाइक नहीं हो रहा है, मेरा सैलरी बढ़ नहीं रहा है, अगर ऐसा कुछ तुमको लग रहा है कि तुम स्टक हो गए हो, तुम ग्रोथ नहीं हो रहा है तुम्हारा लाइफ में, ठीक है, तुम्हारा पोजीशन में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तुम्हारा इनकम में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी तुमको अगर फील हो रहा है, ठीक है, कि तुम्हारा काम में ग्रोथ नहीं हो रहा, तुम सेम काम 4 साल से सेम ही काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा है, हल्का फुल्का तुम्हारा सैलरी बढ़ गया है या थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया है, लेकिन ज़्यादा बहुत चेंजेस नहीं हुआ है, या फिर तुम कुछ भी और करना चाहते हो, तो वैसा कुछ तुमको लग रहा है कि तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो फिर तुमको एमबीए के लिए जाना चाहिए आफ्टर सीएफए। ठीक है, क्योंकि एमबीए फिर तुमको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा। क्योंकि तुमको फिर क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर तुम सीएफए कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम जॉब करते हो, तो एक टाइम तक हो सकता है कि तुमको अच्छा जॉब मिले, एक टाइम तक तुम प्लेस हो जाओ, तुमको तुम्हारा जॉब लग गया है, उसके बाद क्या होगा कि कुछ साल बाद, 2-3 साल 4 साल बाद तुमको ग्रोथ नहीं मिलता है, ठीक है, तुम वहीं पे स्टक होकर रह जाते हो। तब तुमको वापस जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए एमबीए। एंड एमबीए का 2 साल करना चाहिए, 1 साल जो भी तुमको करना है करो, मेरे हिसाब से तो 2 साल ज़्यादा बढ़िया है। देखो, डिस्टेंस एमबीए के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है पर्सनली, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 2 साल का एमबीए बेटर है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस एमबीए। तो बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग का क्या राय है इस पर। तो देखो, अगर तुमको ग्रोथ चाहिए, कि तुमको चाहिए कि नहीं हम स्टक हो गए, हमको अब बढ़ना है आगे, तब तुम सीएफए के बाद फिर 2-3 साल जॉब करो, उसके बाद तुम एमबीए के लिए जाओ, तब तुम्हारा वो जो होगा ग्रोथ जो होगा वो तुमको आगे ले जा सकता है एमबीए, एज कम्पेयर टू कि बस सीएफए करके तुम रुक जाओगे। ठीक है, तो अगर तुमको ग्रोथ चाहिए और तो तुम एमबीए कर सकते हो, लेकिन कुछ साल जॉब एक्सपीरियंस के बाद। देन सेकंड, कि हम लोग कब एमबीए कर सकते हैं सीएफए के बाद, वो तुम्हारा डिपेंड करता है अदर रोल्स पे। अब देखो, अदर रोल से मेरा क्या मतलब है कि सपोज करो तुम लोग अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, या फिर तुम लोग इक्विटी रिसर्च में हो, ऐसा कोई तुम लोग रोल में हो एंड तुम लोग को स्विच करना है। अब देखो, तुम लोग को समझना पड़ेगा कि एमबीए के बाद तुम्हारा क्या जॉब लगता है एंड सीएफए के बाद तुम्हारा जॉब क्या लगता है। ठीक है, इसके लिए तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एमबीए तुम लोगों को क्या सिखाता है एंड सीएफए तुम लोगों को क्या सिखाता है। अगर तुम लोग एमबीए इन फाइनेंस करते हो, फिर भी वो तुम्हारा डेप्थ में फाइनेंस कवर नहीं करता है जितना डेप्थ में तुम्हारा सीएफए कवर करता है, क्योंकि सीएफए सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के लिए बना है, लेकिन एमबीए सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं बना है। एमबीए मेन बना है मैनेजमेंट के लिए, वो तुमको मैनेजमेंट सिखाता है, वो तुमको लीडरशिप रोल सिखाता है, वो तुमको ये सारा चीज़ सिखाता है कि कैसे तुमको लीड करना है, कैसे तुमको मैनेज करना है चीज़ों को। ठीक है, वो मैनेजमेंट ज़्यादा सिखाता है एज कम्पेयर टू फाइनेंस। वो फाइनेंस भी सिखाता है, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट डिग्री है तो मैनेजमेंट तुमको ज़्यादा सिखाता है। तो इसीलिए अगर तुमको कोई मैनेजमेंट रोल
में जाना है, जैसे तुमको फ्यूचर में आगे जाके CFO बनना है कोई भी कंपनी का, तो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, अगर उसके लिए तुमको जाना है तो तुमको MBA करना चाहिए। अगर तुमको PVC में जाना है, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल, जो कि बहुत फेमस है, सबको वहाँ जाना है, तो तुमको फिर MBA करना चाहिए। क्योंकि देखो PVC में जाना ना, उसके लिए क्या होता है कि तुमको कॉलेज से हायर करते हैं लोग जनरली, ठीक है। तुमको CFA के बाद वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, और एज अ फ्रेशर तो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, वो तुमको एक्सपीरियंस के बाद ही मिलेगा। तो इसीलिए PVC में अगर तुमको जाना है तो तुमको MBA करना पड़ेगा, या फिर तुमको सीनियर रोल्स में जाना है, जैसे जैसे कि जो कि मैंने पहला में डिस्कस किया कि तुमको अगर जूनियर रोल्स में जाना है, जो कि स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर हम लोग का जॉब लगता है जूनियर एनालिस्ट, या कोई भी एनालिस्ट का जॉब लगता है जूनियर लेवल पे। तो अगर तुमको सीनियर लेवल पे जाना है, सीनियर एनालिस्ट बनना है, या कोई और सीनियर रोल्स पे जाना है, तो उसके लिए तुमको हो सकता है MBA का ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए अगर तुमको जॉब स्विच करना है, अगर तुमको कंसल्टिंग में जाना है, अगर तुम्हारा मन है कि नहीं यार हम जो भी काम कर रहे हैं हमको इतना पसंद नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मन चेंज हो जाता है 2-3 साल काम करने के बाद कि एक्सेल में हमको इतना काम नहीं करना है, तुमको कंसल्टिंग में जाना है। तो कंसल्टिंग में अगर तुमको जाना है तो वो CFA हेल्प नहीं करेगा तुमको, वो तुमको MBA हेल्प करेगा। तो इसीलिए तुमको अगर अदर रोल्स में जाना है जिसमें तुम हो, जैसे CFA तुमको किस में हेल्प करेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इक्विटी रिसर्च में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ये सारा चीज़ में तुमको हेल्प करेगा CFA। लेकिन अगर तुमको इसके अदर और रोल्स में जाना है, देखो अब ये 3 ही रोल में सिर्फ CFA हेल्प करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो अगर तुमको और दूसरे रोल्स में जाना है जिसमें तुमको लीडरशिप स्किल चाहिए, जिसमें तुमको मैनेजमेंट स्किल चाहिए, ऐसा कुछ स्किल चाहिए, तब तुमको फिर MBA के लिए जाना चाहिए CFA के बाद भी, ठीक है। और वैसा अगर तुमको स्किल्स नहीं चाहिए, तुमको टेक्निकल स्किल चाहिए, जैसे तुमको वैल्यूएशन आना चाहिए, तुमको एनालाइज करना आना चाहिए स्टॉक्स को, ये सारी चीज़ अगर तुमको चाहिए, तब तुम फिर CFA के लिए सिर्फ CFA कर सकते हो, MBA तुमको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुमको क्या रोल में जाना है, और वो कम्प्लीटली ओके है अगर तुमको वो चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि तुमको किस रोल में जाना है, क्योंकि अभी लाइफ पड़ा है वो सब चीज़ करने का। तो अभी जस्ट स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके तुमको क्लैरिटी आएगा कि तुमको कहाँ जाना है और तुमको क्या करना है। अगर तुम CFA के लिए स्टार्ट कर दिए हो तो ये चीज़ तुमको और क्लैरिटी देगा आज का वीडियो, कि हाँ यार मेरे को MBA फ्यूचर में करने का हम सोच सकते हैं या हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। अब वो लोग जो कंफ्यूज है कि हम MBA करें या CFA करें, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तुमको बहुत वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब पेज पे कि यार MBA करें या CFA करें, MBA करें या CFA करें। तो देखो MBA एंड CFA वही सेम चीज़ों पे डिपेंड करता है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, लेकिन और भी कुछ चीज़ों में डिपेंड करता है। जैसे पहला, गेटिंग इनटू अ जॉब। अब देखो MBA और CFA में बेसिकली बेनिफिट मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है कि अगर तुम MBA करोगे तो तुम्हारे पास एक जॉब तुम्हारे हाथ तक आएगा, मतलब कि तुम्हारा प्लेसमेंट होता है क्योंकि कॉलेज के थ्रू, ठीक है, कॉलेज तुम्हारा प्लेसमेंट कराता है, कॉलेज कंपनीज बुलाता है। अगर तुम अच्छे कॉलेज में जाते हो तो बेटर कंपनीज आएंगी, तुमको बेटर पैकेज मिलेगा, जो कि एक इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि तुमको उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना होता है, जो कि तुम पे डिपेंड करता है क्रैक करना। लेकिन CFA में ऐसा नहीं होता है, CFA में तुमको खुद से कंपनीज को अप्रोच करना होता है, तुमको जाके प्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को कि हाँ हम लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं कंपनीज को, या फिर कोई दीदी भैया है तुम्हारे तो वो रेफरेंस लगा रहे हैं। तो उसके बाद तुमको क्या करना था, तुमको अप्रोच करना पड़ता है CFA में कंपनीज को। वो तुमको लग्जरी बोले या फिर वो तुमको अच्छा चीज़ मिलता है MBA में कि तुमको अप्रोच नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज खुद तुमको आता है तुमको पिक करने। अगर तुम अच्छे कॉलेज से हो या कोई भी कॉलेज से हो तो हर कॉलेज में कंपनीज आते हैं तुमको प्लेसमेंट ऑफर करने के लिए। ऐसे अगर तुम CFA कर रहे हो तो तुमको सिर्फ और सिर्फ ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट मिल सकता है, ऑन कैंपस तुमको प्लेसमेंट नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए गेटिंग इनटू अ जॉब CFA अगर तुम करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू MBA। तो अगर तुम MBA कर रहे हो तो वो तुमको ईजिली जॉब दे देगा एज कम्पेयर टू CFA, क्योंकि CFA में थोड़ा तुमको हसल मारना पड़ेगा जॉब पाने के लिए। ये सारा चीज़ हम लोग उसके लिए डिस्कस करें जो एक फ्रेशर है। अगर तुम ऑलरेडी जॉब किए हुए हो तो यार ऑलरेडी तुम्हारा नेटवर्क होगा, तो तुम आराम से जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो देखो इस पे ये पूरा चीज़ जो है ना, गेटिंग इनटू अ जॉब, ये जो टॉपिक है ये चीज़ पे तुम्हारा आ जाता है नेटवर्क पे। अगर तुम अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लियो लिंक्डइन पे, अगर तुम CFA कर रहे हो लेकिन तुम्हारा नेटवर्क बहुत अच्छा है लिंक्डइन पे, तुम अच्छे लोगों से कनेक्टेड हो, तो तुमको जॉब मिलने में उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ऐसे आदमी हो जो लिंक्डइन पर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या जो उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों से, या जिसका नेटवर्क उतना बढ़िया नहीं है, तो फिर तुमको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो तुम्हारे लिए MBA बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ को देखते हुए भी बहुत लोग MBA चुनते हैं कि हाँ यार MBA में तुम्हारा जॉब लगना इजी होता है एज कम्पेयर टू CFA, क्योंकि CFA में तुमको खुद से अकेले फाइट करना होता है एज कम्पेयर टू और जैसे प्लेसमेंट होता है कंपनीज में, ठीक है, मतलब सॉरी कॉलेजेस में। तो ये पहला चीज़ है। एंड दूसरा चीज़ है जॉब टाइप। अब जॉब टाइप सेम वही चीज़ है जो हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि तुमको किस जॉब में जाना है। अगर तुमको मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, ये सारे जॉब फील्ड्स में जाना है जिसमें कि तुम्हारा MBA रिक्वायर्ड होगा,
तो तुमको यार एमबीए करना चाहिए फॉर श्योर। सीएफए मत करो, कोई दिक्कत नहीं, या दोनों कर सकते हो जैसा तुम्हारा मन। और अगर तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, मतलब तुमको कोर फाइनेंस रोल में जाना है, वैल्यूएशन में, ये सारा चीज़ में तुम कोर फाइनेंस रोल है, ये सारा चीज़ में तुमको जाना है, जिसके लिए तुमको टेक्निकल स्किल चाहिए, कि तुमको वैल्यूएशन आना चाहिए, तुमको स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, तुमको मतलब इक्विटी रिसर्च करना आना चाहिए, ये सारा चीज़ जो टेक्निकल स्किल्स है वैसा चीज़ तुमको आना चाहिए। तो तुम फिर सीएफए के लिए जाओ, क्योंकि सीएफए वो सारा चीज़ तुमको सिखाता है। सीएफए तुमको लीडरशिप स्किल्स नहीं सिखाता है, सीएफए तुमको मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सिखाता है। तो अगर तुमको उस टाइप के जॉब में जाना है, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप वाले रोल टाइप में जॉब में, तो तुमको एमबीए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा उसमें। अगर तुमको टेक्निकल स्किल्स टाइप में जाना है कि हमको वैल्यूएशन करना है, हमको मजा आता है वैल्यूएशन करने में, हमको इक्विटी रिसर्च करना है, हमको रिसर्च करने में मजा आता है कंपनीज पे, ये सारी चीज़ों में जानना है जिसमें टेक्निकल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें तुमको फिर हेल्प करेगा सीएफए। अब देखो यहाँ पे मैं टेक्निकल स्किल्स बोल रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सॉफ्ट स्किल सीएफए में मैटर नहीं करता है। सॉफ्ट स्किल भी हर जगह मैटर करता है। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है अच्छा और तुम उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल तो हर जगह मैटर करता ही है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको दो चीज़ पे तुम मेन फोकस करो। पहला चीज़ नेटवर्क, अगर तुमको लगता है कि तुम नेटवर्क बिल्ड कर लोगे एंड तुम जॉब के लिए हासिल कर सकते हो, तुम जा सकते हो कंपनीज के पास, रीच कर सकते हो बहुत सारी कंपनीज के पास सीएफए करने के बाद कि हाँ मेरे को जॉब चाहिए, मैं ये स्किल्स है मेरे पास, तुम अपने स्किल्स शोकेस कर सकते हो, तो गो फॉर सीएफए। अगर नहीं कर सकते हो वो सारा चीज़, अगर तुमको लगता है कि तुमको इजी वे चाहिए, तुमको थोड़ा सा प्लेसमेंट मिल जाए वो बेटर रहेगा स्टार्टिंग में, तो फिर गो फॉर एमबीए पहले, उसके बाद अगर तुमको बाद में मन करे तो सीएफए कर सकते हो, ठीक है। देन सेकंड है जॉब टाइप, ठीक है, कि तुमको किस जॉब टाइप में जाना है वो समझो, पहले डिसाइड करो उसके लिए क्या, पहले स्किल्स क्या चाहिए वो सारा चीज़ डिसाइड करो, उसके बाद फिर तुम आओगे कंक्लूजन पे कि तुमको सीएफए करना चाहिए या एमबीए। अब देखो इसमें मेरा थॉट्स क्या है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अभी सीएफए कर रहा हूँ, मैंने अपना लेवल 2 क्लियर कर लिया है और मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी लेवल 3 का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो मेरा फेब में एग्ज़ाम है, फेब 26 में मैं एग्ज़ाम दूंगा लेवल 3 का, क्योंकि अगस्त मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने अगस्त के लिए टारगेट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने आप को रूम देना चाहता हूँ कि यार मैं आराम से एग्ज़ाम दूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करके एग्ज़ाम दे दूँ और मेरा कोई नॉलेज बिल्ड ना हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा नॉलेज भी बिल्ड हो एंड मैं एग्ज़ाम भी क्लियर कर लूँ। तो इसीलिए मैंने फेब 26 में डिसाइड किया है अपना लेवल 3 देने का। तो देखो मेरा क्या थॉट प्रोसेस है इसमें, कि मेरा सेम वही थॉट प्रोसेस है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं एटलीस्ट 2 से 3 साल जॉब करूँगा सीएफए के बाद, लेवल 3 के बाद मैं 2-3 साल एटलीस्ट जॉब करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर अगर मेरे को लगा कि हाँ यार मेरा ग्रोथ वैसा नहीं हो रहा है, या मेरे को स्विच करना है, या कुछ भी वैसा रीजंस रहा फ्यूचर में, तो फिर मैं एमबीए के लिए जाऊँगा, नहीं तो मैं एमबीए के लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ये चीज़ के लिए, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कि अगर तुम ये चीज़ के लिए एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हो, कि तुम सीएफए कर लिए हो लेकिन तुमको लग रहा है यार और भी कुछ फाइनेंस में सीखने को मिलेगा, वो चीज़ के लिए तुम एमबीए इन फाइनेंस मत करना। क्योंकि अगर तुम सीएफए कर लियो तो फिर एमबीए इन फाइनेंस में वैसा कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको कुछ सीखने को मिलेगा फाइनेंस रिलेटेड, तुमको मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, वहाँ पे तुमको नेटवर्किंग बनेगा, ये सारा चीज़ तुम्हारा बहुत फायदा होगा, कि तुमको नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड होगा, तुम बहुत लोग से मिलोगे, जानोगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ तुमको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। फॉर दैट थिंग यू कैन डू एमबीए। लेकिन अगर तुम ये चीज़ बस सोच रहे हो कि यार हम फाइनेंस और पढ़ लेंगे, सीएफए करने के बाद भी एमबीए फाइनेंस है, तो उससे उसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यही मेरा थॉट प्रोसेस है कि सीएफए लेवल 3 क्लियर करने के बाद आई विल गो फॉर जॉब। मैं भी लिंक्डइन के थ्रू जॉब सर्च करूँगा। उसके बाद फिर लास्ट में मतलब 2-3 साल बाद या 4 साल बाद, 5 साल बाद, अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अब मेरा उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, या मज़ा नहीं आ रहा है, या जो भी है, देन फिर आई विल गो फॉर एमबीए। तब तक के लिए सीएफए करेंगे एंड साथ ही साथ अपना पढ़ाई जो स्टॉक मार्केट के ऊपर है, इन्वेस्टिंग के ऊपर है, वो सारा जारी रखेंगे। तुम लोग को बताना कि तुम लोग को क्या थॉट प्रोसेस है, तुम लोग सीएफए के बाद एमबीए करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या तुम लोग को कुछ क्लैरिटी मिला कि नहीं इस वीडियो के बाद कि सीएफए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, ये वीडियो तुम्हारे लिए कोई वैल्यू ऐड किया कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तुम लोग का थॉट क्या है ये भी जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अगला वीडियो मैं कौन सा लेके आऊँ, कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी बता देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।